कहानी के शुरू में हमें हेल्दी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि स्विमिंग कंपटीशन में तैराकी कर रही थी। वो जीतने की बहुत कोशिश कर रही थी मगर वो हार जाती है। जब वो हार जाती है तो वो बहुत परेशान होती है। वो एक जगह पर बैठ जाती है और अपने वालिद की बातें याद करती है। उसके वालिद ने हमेशा उसको बताया था कि हमें किसी के सामने रोना नहीं चाहिए। इस वजह से दूसरे हमें कमज़ोर समझते हैं, हमें मजबूत बनना चाहिए, हमें दूसरों के सामने मजबूत होना चाहिए। इसके बाद हेली को इसकी बहन की वीडियो कॉल आती है जो बताती है कि शहर में बहुत बड़ा समुद्री तूफ़ान आने वाला है और लोगों को शहर से निकाला जा रहा है। और जिस शहर में तूफ़ान का बताया गया है वो शहर में उसके वालिद भी रहते थे। वो बताती है कि हमारे वालिद कॉल को रिसीव नहीं कर रहे। अब हेली अपने वालिद को ढूंढने के लिए कार पर जाती है और शहर की तरफ जाती है। वो रास्ते में अपने वालिद को कॉल करने की कोशिश कर रही थी मगर वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। वहाँ पर हम देखते हैं कि तूफ़ान बहुत तेज़ था और पुलिस ने रास्ता रोका हुआ था। तभी एक पुलिस वाला हेली को रोक लेता है और वो हेली को आगे जाने से रोक रहा था। वो हेली को कहता है कि मेरी बात सुनोगी, आगे बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है और हम किसी रिस्क पर तुम्हें आगे जाने नहीं दे सकते। इसके बाद वो बताती है कि मेरे वालिद शहर के अंदर हैं और मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे। मेहरबानी फरमाकर मुझे जाने दें, मुझे वालिद को बचाना है। वो पुलिस वाला कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जाकर ले आऊँगा। लेकिन हेली को इतनी ज़्यादा अपने वालिद की फ़िक्र थी कि वो वहाँ से गाड़ी लेकर चली जाती है और पुलिस वाला उसे रोक रहा था। हम देखते हैं कि वहाँ पर रास्ते में पानी में डूब चुकी थी, सड़कें पानी में डूब चुकी थी। तभी रास्ते वो रेडियो पर एक अनाउंसमेंट सुनती है। उसमें ये बताया जा रहा था कि शहर में जितने भी लोग हैं उनको बाहर निकाला जाना चाहिए क्योंकि तूफ़ान बहुत तेज़ है। उसके बाद पुलिस वाले भी नहीं बचा पाएंगे। वो अपने वालिद के घर पहुंच जाती है। वो घर जाकर देखती है उसके वालिद का कुत्ता अकेला ही था और चीज़ें बिखरी हुई थीं। तभी वो कुछ तस्वीरें देखती है। वो वहाँ पर अपनी बहन को कॉल करती है और उसे सब सूरत हाल बताती है। अब वो वहाँ सोचती है कि उसके वालिद शायद पुराने घर में होंगे। वो कुत्ते को भी साथ लेती है और पुराने घर की तरफ जाती है। वो पहुँचकर अपने वालिद को आवाज़ देती है मगर जब वो उनको फ़ोन करती है तो वो फ़ोन वहीं पर पड़ा हुआ था। वो वहाँ पर देखती है कि प्लम्बर्स का बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। अब तभी उसका कुत्ता बेसमेंट के पास भौंक रहा था। वो सोचती है कि शायद वो बेसमेंट में पाइप चेक करने गए होंगे। जब वो वहाँ जाती है तो वहाँ पर पाइप पर खून लगा होता है। तभी वो अपने वालिद को देखती है कि जो बहुत ज़ख्मी और बेहोश थे। अब वो नहीं होश में आने की कोशिश कर रही थी। जब भी वो अपने वालिद को होश में लाने की कोशिश कर रही थी मगर वो उन्हें नहीं उठा पाती। वो अपने वालिद को ऊपर ले जाने की कोशिश करती है। अब जैसे ही वो सीढ़ियों के करीब जाती है तो वहाँ पर बहुत बड़ा मगरमच्छ आ गया था। तभी वो अपने वालिद को लेकर पाइप के पीछे छुप जाती है और वो मगरमच्छ वहाँ से नहीं गुजर सकता था। तभी हम हेली और इसके वालिद को देखते हैं। हेली उन्हें बारिश वाला पानी पिलाती है जिससे वो थोड़ा होश में आ जाते हैं। वो देखती है कि उसके वालिद की पाँव की हड्डी टूट चुकी है। इस मगरमच्छ से बचते हुए अब वो बैठकर अपने वालिद से बात कर रही थी। तभी वो देखती है कि उसका फ़ोन तो पीछे गिर गया था। अब वो मोबाइल को देखकर उसे आराम से उठाने की कोशिश करती है ताकि वो किसी से मदद मांग सके। तभी वो देखती है कि वहाँ पर दो बड़े मगरमच्छ आ गए थे और वो उस पर हमला कर देते हैं। वो उसका पाँव पकड़कर अपनी तरफ घसीट रहे थे। वो अपना पाँव छुड़वाती है और तभी इसी अफरा तफरी में उसका फ़ोन टूट गया था। हेली कोई चीज़ मगरमच्छ की आंख में मार देती है जिससे वो ज़ख्मी हो जाता है और ख़ुद एक महफूज जगह पर पहुंच जाती है। अब वो मगरमच्छ पाइप्स की वजह से उसके करीब नहीं आ रहे थे। हेल्दी के पाँव पर काफ़ी चोट आ चुकी थी। वो अपने पाँव को पट्टी करती है और इधर दूसरी तरफ उसके वालिद भी अपना मंसूबा बनाते हैं और दूसरी तरफ तूफ़ान का लेवल भी बढ़ता जा रहा था। वो वहाँ पर विंडो से दो लोगों को देखती है जो स्टोर से खाने का सामान चुरा रहे थे और साथ ही वो एक ATM को चुरा कर अपने साथ ले जा रहे थे। हेली उनको मदद के लिए बुला रही थी मगर तभी उनमें से एक आदमी हेली को देख लेता है और उसकी मदद करने के लिए जा ही रहा था मगर तभी पानी में बहुत बड़ा मगरमच्छ आ गया था और वो उस आदमी को पकड़कर खा जाता है। और इसके बाद उसके बाकी दो साथियों को भी मगरमच्छ ने मार दिया था और वो तीनों बुरी तरह से मारे जाते हैं। हेली ये देखकर बहुत डर जाती है। उसके वालिद उसको नसीहत करते हैं। वो बेसमेंट के दूसरे एग्जिट डोर के बारे में बता रहे थे। वो वहां तक पहुंचती है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है मगर वहां पर बहुत से सामान पड़ा हुआ था। अब यहां पर उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो ड्रेन पाइप से निकलकर बाहर जाएं। फिर उसके वालिद बताते हैं कि वो मगरमच्छ इसी पाइप के ज़रिए
यहाँ आए थे बेटे, वहाँ से जाना बहुत ख़तरनाक है। इसके बाद हम उसी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, वो हेली को रास्ते में मिला था और वहाँ पर हेली की मदद के लिए आया था। हेली अपने उन्हें देखकर बहुत खुश हो गई थी और ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाती है और बता रहे थे कि यहाँ पर आना, यहाँ पर 2 मगरमच्छ हैं। मगर वो पुलिस वाला उसकी आवाज़ सुनते ही सीधा वहीं जाने की कोशिश करता है, मगर जब वो वहाँ दाखिल होता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा मगरमच्छ उसको चबा जाता है। हेली देखकर उसे बचाने की कोशिश करती है मगर बहुत देर हो चुकी थी। मगरमच्छ ऑफिसर को मार रहा था। वहीं पर हम पुलिस ऑफिसर के साथी को देखते हैं जो बाहर अपनी कश्ती ठीक कर रहा था। तभी वहाँ बहुत से मगरमच्छ आ जाते हैं और एक ही झटके में उसे मार देते हैं। और दूसरी तरफ हेली तैर कर अपने वालिद की तरफ आ गई थी। वो बहुत डर गई थी। उसके वालिद उसे हौसला दे रहे थे, देखो बेटा, तुम्हारी बड़ी बहन पानी में काफ़ी देर तक सांस रोक लेती थी और बता रहे थे कि तुम्हें तो तैराकी बहुत अच्छी आती है, तो तुम इतनी जल्दी कैसे घबरा सकती हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हेली अपने वालिदैन के डिवोर्स की वजह से काफ़ी परेशान थी और इसी वजह से वो तैराकी का कंपटीशन भी नहीं जीत पाई। इसके वालिद कहते हैं कि डिवोर्स का मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं बहुत खुद गर्ज हो गया था। यहाँ पर ये दोनों बहुत इमोशनल हो गए थे। अब यहाँ पर उसके वालिद बताते हैं कि मैं इन मगरमच्छों को डिस्ट्रैक्ट करूंगा जिससे तुम ऊपर वाले रास्ते से ऊपर जाओगी और वहां पर जाकर तुम मुझे बचा लोगी। अब वहां पर उसके वालिद एक मगरमच्छ को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और पाइप में फंसा कर मार देते हैं और दूसरा मगरमच्छ बेसमेंट की सीढ़ियों के पास था। अब हेली को उन ड्रेन पाइप से जाना पड़ता है। जब वो वहाँ से मार जा रही थी तो वहाँ पर वो बहुत सी डेड बॉडीज़ देखती है। तभी उसको पुलिस ऑफिसर की बॉडी के पास से उसको एक पिस्तौल मिलती है। वो उस पिस्तौल को लेकर आगे बढ़ रही थी कि वहाँ पर एक मगरमच्छ आ गया था। उसने हेली के हाथ को पकड़ लिया था। हेली उस पर लगातार फायरिंग कर रही थी। वो हेली के हाथ को काट लेता है मगर हेली ने उसको मार दिया था। इसका हाथ बहुत ज़ख्मी था। अब जब हेली वहाँ से गुजर रही थी वो एक और मगरमच्छ को देखती है जो इसकी तरफ आ रहा था, मगर वो फ़ौरन ही बाहर आ जाती है। वो घर के अंदर आ गई थी। घर के अंदर आकर वो फ़ौरन फर्श को तोड़ने लगती है ताकि वो जल्दी से अपने वालिद को बाहर निकाल सके। मगर पानी बहुत ऊंचा हो गया था जिसकी वजह से उसके वालिद डूब गए थे। मगर वो आखिरकार अपने वालिद को निकाल देती है। वो बिल्कुल होश में नहीं था। वो अपने वालिद को ट्रीटमेंट CPR देती है और अब वो दोनों बाहर निकलकर कश्ती को देखते हैं। वो उस कश्ती से जाने का फैसला करते हैं मगर वहाँ पर बहुत सारे मगरमच्छ थे। वहाँ पर किसी के वालिद हेली से कहते हैं कि तुम इनसे ज़्यादा तेज़ी से तैर सकती हो। वहाँ पर हेली को जोश आ जाता है और वो पानी में तेज़ी से तैर रही थी मगर अचानक उसके पास मगरमच्छ आ गए थे और वो आखिरकार कश्ती तक पहुँच गई थी और अब वो अपने वालिद को कश्ती में बिठा लेती है। मगर फिर अचानक से बहुत तेज़ तूफान आ गया था। अब हेली और उसके वालिद कश्ती समेत घर के अंदर दोबारा से गिर जाते हैं। अब वो हेली और इसके वालिद अलग हो गए थे और घर में बहुत सा पानी आ गया था। अब उसके वालिद को वहाँ बहुत सारे बम मिलते हैं और इन्हें अपने पास संभाल लेते हैं ताकि अगर जाकर ये उनके काम आ सकें। और हेली को किसी पुलिस ऑफिसर का रेडियो मिलता है। वो वहाँ पर मदद मांगने लगती है और जब बताती है और दूसरी तरफ उसके वालिद सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं मगर उनके पास मगरमच्छ आ गया था और उनको पकड़ लेता है और उनका हाथ अलग हो गया था और अब वो दो दर्द से चिल्ला रहे थे और हेली उनकी आवाज़ सुनती है और भागकर उनकी तरफ जाने लगती है और वहीं पर एक मगरमच्छ हेली के पीछे पड़ गया था। हेली बहुत चालाकी से उस मगरमच्छ को बंद कर देती है। अब वो अपने वालिद को लेकर ऊपर जा रही थी। तभी वहाँ पर उसको हेलीकॉप्टर रेस्क्यू की आवाज़ आती है। वो अपने वालिद से कहती है कि हमें और ऊपर जाना होगा और अब वो एक विंडो के पास जाती है और फायर स्टिक से अपनी जगह का बताती है। तभी वहां पर एक और मगरमच्छ फायर की वजह से उसके पास आ गया था और इसके हाथ को पकड़ लेता है मगर वो वहां पर हिम्मत करती है और इसी फायर स्टिक को मगरमच्छ के साथ लगा देती है। जब से उस मगरमच्छ ने उसका पीछा छोड़ दिया था और अब वो बाहर आ गई थी मगर पानी इतना ऊपर था वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। तभी उसके वालिद उसको ऊपर खींच लेते हैं और अब वो थोड़ा पुरसुकून महसूस करते हैं और तभी हेली को दोबारा से हेलीकॉप्टर नजर आता है। वो फायर स्टिक जलाकर हेलीकॉप्टर को अपने पास बुलाती है और हेलीकॉप्टर उनको बचा लेकर ले जाता है। इसी तरह से वो दोनों बच गए थे और कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।